गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई आज सुबह, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए कोई मुझे जज मत कीजिएगा। ओके। तो मैंने जो एक कविता लिखी है वो अपने ऊपर नहीं लिखी है, मैंने एक लड़की की तरफ से लिखी है जो अपने प्रिय का इंतज़ार करती है पर वो बात उसे जताना नहीं चाहती। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है। अब तुम मुझे याद नहीं आते, पता है, अगर कभी गलती से तुम्हारे नाम के शख्स से मुलाकात हो जाए तो हंसकर बात कर लेती हूँ और तुम्हारा नाम नहीं लेती। तुम्हारे नाम के फेसबुक पोस्ट, तुम्हारी नाम की इंस्टा स्टोरी, तुम्हारे नाम के पोस्टर बैनर, हाँ सब कुछ मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। मेरे फोन में तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारा नाम, देखो ना, अभी कायनात भी मुझे तुम्हें याद करने पर मजबूर करती है। पता है क्यों? क्योंकि अब तुम मुझे याद नहीं आते। अगर बेवजह कभी नींद से उठ जाया करती हूँ तो फोन में खुद ही तुम्हारा नाम टाइप हो जाता है। अरे, अभी तक तुमने अपनी व्हाट्सएप डीपी नहीं बदली। तुम्हारी पुरानी चैट्स को पढ़कर मुस्कुराया करती हूँ, फिर टेलीग्राम पर तुम्हारे लास्ट सीन को देख लिया करती हूँ। सुनो, सब कुछ खैरियत तो है ना? कल देर रात तक तुम फेसबुक और टेलीग्राम के बीच दौड़ लगा रहे थे। देख रहे हो ना, ये टेक्नोलॉजी भी कितनी बहाने ढूंढती है मुझे तुम्हारी याद दिलाने को। पता है क्यों? क्योंकि अब तुम मुझे याद नहीं आते। कभी रोड पर चलते हुए तो कभी कार की बैक सीट पर बैठे हुए, कभी पैनकेक खाते हुए तो कभी कॉफी पीते हुए, अरिजीत सिंह और करण औजुला के गाने में तुम्हारी फेवरेट लाइन को सुनते हुए, कभी ऑफिस की मीटिंग में बैठे हुए तो कभी गूगल शीट को बेवजह घूरते हुए बार बार खुद को यही समझाती हूँ कि अब तुम मुझे याद नहीं आते। याद जब कभी भी घर लौटती हूँ और घंटों फोन मेरे हाथों में होता है पर तुम्हारा नाम फ्लैश नहीं होता। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन और दौड़ कर मेरा फोन देखना कि कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं, और जब तुम्हारा नाम नहीं दिखता तो ये दिल रो उठता है। तुम देख रहे हो ना, ये टेक्नोलॉजी, ये कायनात सब मिलकर तुम्हारी याद दिलाने की कोशिश करती है। पता है क्यों? क्योंकि अब तुम मुझे याद नहीं आते। और जब वही लड़की जब सारी उम्मीदें छोड़ बैठती है तो आगे कुछ लाइन लिखती है। अभी कयामत भी आ जाए तो भरोसा है कि तुम नहीं आओगे, बेशक मत आना। पर प्रिय, आज एक वादा करो मुझसे। कई वादा तोड़ो तुम, पर ये कदापि मत तोड़ना। वादा ये करो कि जब मृत्यु की शैया पे मैं लेटूंगी और तुम्हें याद करूंगी, तुम आओगे ना? मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे कुछ सांसें बाकी होगी, मेरा शरीर निष्प्राण होगा, तब तुम आओगे ना? तुम्हें देखे बिना मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगी। और जब तुम आओ, थाम लेना मेरे शक्तिहीन हाथों को, और तुम्हारे स्पर्श मात्र से अगर मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊं तो हैरान मत होना। क्योंकि प्रिय, तुम्हें देखने के लिए मैंने अंतिम सांसें भगवान से मांगी थी, और मुझे उस पर छोड़कर मत जाना। मेरी अर्थी को एक कंधा तुम ही देना। मेरे जीवन के वो आखिरी सफर में मेरे साथ तुम भी चल लेना। प्रिय, तुम आओगे ना? थैंक यू सो मच एवरीवन।